हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टायरलेस एडुवाला पर। देखिए दोस्तों, आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर से आने वाले जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट्स होंगे आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ ही 24 सितंबर के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि चैनल से आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा में एक विधेयक पारित हुआ है जो जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 है। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर में जो आधिकारिक भाषाएं जो हो जाएंगी वो 5 भाषाएं हो जाएंगी। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी, ये 5 भाषाएं जो होंगी इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद बोली जाने लगेंगी। 370 के पहले ये 5 भाषाएं नहीं थी। देखिए दोस्तों, ये जो जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 31 अक्टूबर 2019 को हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। 31 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर को एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राजभाषा की अगर बात करें तो हमारे आर्टिकल 343 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा है। और वो कौन सी हिंदी होगी? आर्टिकल 343(1) में कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई जो हिंदी है वही हमारे भारत की राजभाषा कही जाएगी। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में शुरू की जाने वाली मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो है ये मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और किसान भाइयों के लिए उन्होंने प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता के साथ साथ अतिरिक्त जो है सहायता देंगे वो 4,000 रुपए देंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। हिंद महासागर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना अभ्यास हुआ है जिसको ऑस इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ पर चलती है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की जो संविधान से हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया है वो समवर्ती सूची की गई है और जो प्रियम्बल्स हैं, प्रस्तावना है, उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन परीक्षण ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल को अपने से बाहर निकाल दिया है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत ने अभ्यास का सफल परीक्षण किया है और ये उड़ीसा के बालासोर क्षेत्र में किया था। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं और यहाँ पे गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में एक क्षेत्र आपसे पूछा जाता है मयूरभंज का संबंध किससे है, तो ये है कोयला क्षेत्र, काफी फेमस है। मयूरभंज में तलचर पावर प्लांट है और यहाँ पे राउरकेला पावर प्लांट भी है जो जर्मनी की सहायता से बैठाया गया था। पूर्व क्रिकेटर एस्ले बार्टी ने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप इन्होंने जीत ली है। एस्ले बार्टी जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ पे मुद्रा चलती है वो चलती है डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय है वो लंदन में है और लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम में है। रोमिला थापर द्वारा एक बुक आई है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्योंकि ये पुराने इतिहासकार हैं और इनकी जो बुक आई है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। एक और बुक आई थी माई लाइफ इन डिज़ाइन, ये थी गौरी खान की बुक। मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री आशा लता वाघगावंकर का निधन हो गया है। इन्होंने बॉलीवुड में अपना प्राय, वो 7 दिन, नमक हलाल, जंजीर जैसी हिट फिल्मों में अपना जो है अभिनय दिया था इन्होंने। माल सेवा ऐप जो है ये भारत के दक्षिणी रेलवे ने ये लॉन्च किया है और इस ऐप की सहायता से जितने भी माल परिवहन से संबंधित जो घटनाएं हैं और उसमें जो सहायता है उससे इस ऐप की सहायता से देखी जा सकती हैं। तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है मद्रास। मुंबई उत्कर्ष मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य ने की है, तो ये की है गुजरात राज्य ने। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी हैं और यहाँ के गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी जो छोर है वो गुहार मोती के नाम से जाना जाता है और ये हमारे भारत का सबसे पश्चिमी छोर है, जबकि पूर्वी क्षेत्र जो है वो किबुथु के नाम से जाना जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र माना जाता है इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणतम पॉइंट माना जाता है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। और कल के डेट में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है 14 सितंबर को। आज करंट अफेयर को देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 46वां अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 46वां। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत CPCB को ये स्थापित किया गया था। और आप ये देख रहे हैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये आपके सामने है। जम्मू कश्मीर में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये लॉन्च किया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, ये उन्होंने किया है। तो ये कोई आप ये मत समझिए कि CAA और NRC से रिलेटेड है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन ये सिस्टम जो लॉन्च किया गया है, और जम्मू कश्मीर में जितने भी उसकी भाषाएं हैं, उसका जो कल्चर है, उसको संबोधित करने के लिए ये जो है ये निकाय जो है काम करने वाली है। ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित के रूप में आए थे। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डीन जोन्स, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है यहाँ पर डॉलर चलती है। और ये बगल में आप देख रहे हैं, ये हैं डीन जॉनसन। असम सरकार ने एक योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना। और ये योजना क्या है? इस योजना के तहत जो गांव के युवा हैं उनको जो है उसमें सहायता की जाएगी। आइए देखते हैं क्या है। इस योजना के तहत ग्राम कनेक्टिविटी को और भी बेहतर बनाने के लिए, गांव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य के सभी गांव में लाइट मीटर व्हीकल जो है सर्विस शुरू की जाएगी। प्रति ग्राम एक लाभार्थी को एक वाहन प्रदान किया जाएगा। और ये जो है आप देख पा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना की जो है ये तस्वीर दिख रही है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बहुत फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। इसके अलावा गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। मीटी और नीति आयोग करेंगे राइज 2020 का आयोजन। अब ये चीज क्या है? राइज 2020 जो है विचारों का आदान प्रदान करने और अन्य क्षेत्रों में से हेल्थ केयर, कृषि और शिक्षा, स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेश का सशक्तिकरण का ये जो है इसमें सहयोग देंगे। राइज 2020 नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी जो स्थापना हुई थी, ये योजना आयोग का जो जगह लिया था और 1 जनवरी 2015 को ये अपने स्वरूप में आया था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री PM हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री ने मोक्ष कलश योजना, अब ये योजना है बड़ी इंटरेस्टिंग है। अशोक गहलोत आपके सामने हैं, यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्रा। और राजधानी जो है जयपुर, जो पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। ये योजना ऐसी है कि अगर किसी परिवार जो है वो डेथ कर जाते हैं तो गंगा में जो उनके राख विसर्जन के लिए 2 बसों को फ्री देगी ये सरकार। किसी भी घर के परिवार में ऐसी घटना घटती है तो ये मोक्ष कलश योजना के तहत जो 2 बसें जो है फ्री में दी जाएगी, जो राख विसर्जन के लिए गंगा में 2 बसों को फ्री दिया जाएगा। आपके सामने है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया एट एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल ये लॉन्च किया है। अब ये क्या है? इसमें जो 3 कैटेगरी के ये उम्र वाले जो हैं इसमें भाग लेंगे। 5 से 18, 18 से 65 और 65 से अधिक वर्ग वाले लोग जो हैं इसमें भाग लेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने ये लॉन्च किया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक खिलाड़ी हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली के साथ भी इस फिट इंडिया मूवमेंट के लिए वार्तालाप प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से मन की बात करते हैं उसी तरीके से इस योजना के तहत भी कर रहे हैं। सरकार ने MSME माइक्रो स्मॉल मिनी इंडस्ट्रीज क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 5 टास्क फोर्सेस का गठन किया है। तो 5 टास्क फोर्सेस का गठन किया है सरकार ने। और इसमें जो है ये भारत को निर्यातक देश बनाने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। ये योजना है भारत को आयात नहीं बल्कि निर्यातक क्षेत्र में और भी आगे और पहल बनाने में काफ़ी मददगार होगी। ये देश को एक प्रमुख निर्यातक देश बनाने में ठोस रणनीति के रूप में काम करने वाली है। भारत ने अभी एक सफल परीक्षण मिसाइल लॉन्च की है। तो भारत ने पृथ्वी 2 का मिसाइल जो है वो सफल परीक्षण किया है। तो आपके सामने ये भारत की कुछ मिसाइलें हैं, वो सतह से सतह और ऐसा कुछ तो देख लेते हैं। जो पृथ्वी जो मिसाइल है ये कम दूरी की सतह से सतह मार करती है, मतलब नीचे से नीचे मार करती है। त्रिशूल जो है कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, मतलब धरती से त्रिशूल कैसे चलाते हैं? नीचे से हवा में चलाते हैं, तो धरती से या आसमान में मारने वाली है। और आकाश जो है
मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली है। तो त्रिशूल और आकाश, त्रिशूल आकाश में जाएगा, ये दोनों एक ही हैं, एक ही जैसे काम करते हैं, सतह से हवा। नाग एंटी टैंक मिसाइल, अब इसकी जो रेंज है 350 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 की जो रेंज है, तो नाग है एंटी टैंक मिसाइल है, और पृथ्वी 2 की जो रेंज है आपसे पूछी जाएगी तो 350 किलोमीटर है। कृतज्ञ हैकथॉन आखिर क्या है? देखिए फ्रेंड्स, कृतज्ञ हैकथॉन का मतलब है राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत जो है 23 सितंबर 2020 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब ICMR द्वारा कृतज्ञ मतलब कृषि तकनीक ज्ञान हैकथॉन का शुभारंभ किया गया है। और इसमें जो है मुख्य रूप से कृषि का जो अभी मॉडर्न जो ट्रेंड चल रहा है उसमें जो मशीनीकरण की जितनी भी उपयोगिताएं हैं, उपकरण हैं, उसको और भी मॉडर्न तरीके से किस प्रकार से यूज़ किया जाए और भी कौन सी मशीनों का यूज़ किया जा सकता है और कितना उपयोगफुल बनाया जा सकता है, इस उद्देश्य से कृतज्ञ हैकथॉन का ये अनावरण किया गया था। इसमें अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। अब इस तकनीक को जो जितना ज़्यादा समझ पाएगा, जितना विश्लेषण कर पाएगा, उसमें जो है अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। फर्स्ट वाले को 5, फिर 3 और फिर 5 ग्रुप वाइज। नेक्स्ट है महान फ्रांसीसी गायक, तो ये है गायक सिंगर का संबंध है इनका। जूलियट ग्रीको का 93 वर्ष की उम्र में जो है मृत्यु हो गई है। तो ये है फ्रांस की जूलियट ग्रीको, ये क्या है? गायक हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।